कहते हैं बड़े जंगल को, और संसार ही सबसे बड़ा जंगल है। ध्यान देना, जंगल में घना अंधेरा है, रास्ता भी आप भटक सकते हैं, और आपको पता है कहीं हिंसक पशु भी हो सकते हैं, और कभी वहां पर लुटेरे भी मिल सकते हैं। आपको ये पता है कि अंगुलीमाल और ये वाल्मीकि अपने जीवन के पूर्व चरण में क्या करते थे? जंगल में ही तो लूट लेते थे। ये संसार को भवाटवी बताया। इसमें लुटेरे कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, यही तो आपकी जो आत्म संपत्ति है। लोभ के लिए कहा लोभो पहत चेतसः, लोभ से चित्त बाहर भटक जाता है। कहा इस संसार में अगर सबसे बड़ा कोई पाप का प्रारंभक तत्व है तो कौन है? लोभ। लाभ तो हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि लाभ नहीं होगा तो आपका जीवन विकास की व्यवस्था में आगे कैसे बढ़ेगा? लेकिन लोभ नहीं होना चाहिए। लोभ का मतलब क्या है? आप उपयोग न करें, जो कुछ भी आपको मिला है आप उसका उपयोग न करें, और किस संग्रह में आप अपने आप में सिर्फ संग्रही बन सकते हैं। ध्यान देना, धनवान किसे कहेंगे? जिसके पास पैसा है उसे धनवान कहेंगे, मान लेते हैं। लेकिन अगर पैसा खर्च नहीं करता घर में एक सेठ, तो घर वाले ही क्या कहेंगे? उसको कंजूस कहेंगे। और अगर धनवान ने अपना धन अपनों के लिए खर्च न किया, करेगा। लेकिन व्यक्ति धनवान की कक्षा से उठकर उस दिन श्रीमान बन जाता है जिस दिन अपने धन का उपयोग वह धर्म में और दूसरों के लिए करता है। अगर निर्धन को तुमने धन न दिया तो धनवान कैसे? अगर धर्म में तुमने अपने धन का प्रयोग न किया तो फिर तुम श्रीमान कैसे? दूसरे को कैसे पता चलेगा कि तुम धनवान हो? भक्त को यह कैसे पता चलेगा कि यह भगवान है? अगर भक्त इस संसार में, संसार के थपेड़ों में आहत है और संसार के थपेड़ों से अगर कोई उठा सकता है तो संसार के लोग तो हमारे जैसे ही हैं। वह भगवान ही है जो अकारण करुणा वरुणालय है और जो दीनों का, गरीबों का अपने आप में साथ देने वाला है। थोड़ा हमारे साथ बोल लीजिए, तभी तो प्रार्थना करेंगे। आप जब किसी से अपेक्षा करते हैं, क्या अपेक्षा? दीन दयाल बिरद संभारी, दीन दयाल बिरद संभारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। ये संसार कैसा है? दुःखमालय मशाश्वतम अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। ये संसार कैसा है? अनित्यम असुखम। तो सुख रूप कौन है? कौन है परम मंगल रूप? जिसके सामने हम प्रार्थना करें कि हमें इस संसार के संकट से बचा लो, वो कौन है हमें बचा सकता है? आदमी भी जहां नहीं बचा सकता, ध्यान दें सज्जनों, आदमी निरंतर ग्रसित है किससे? आदि व्याधि और उपाधि से।
निरंतर ग्रसित है। हम एक महात्मा ईश्वर के साथ चलता है, ईश्वर के नाम पर चलता है। आप महात्मा से क्या आशा रखते हैं, महात्मा से क्या चाहते हैं? आप महात्मा से आशीर्वाद ही तो चाहते हैं ना, और क्या चाहते हैं? आशीर्वाद आपको कौन देगा? सबसे आशीर्वाद दिया गया किसका आपके जीवन में फलित हो सकता है? एक छोटा सा बच्चा, उसको किसी ने कहा कि बड़ों का आशीर्वाद ले लो। उसने बड़ों को नमस्कार तो कर लिया, लेकिन फिर पूछता है कि हमको ये आशीर्वाद देते हैं, तो हमारे जो बड़े लोग हैं ये तो महात्मा जी के पास जाकर आशीर्वाद मांगते हैं, तो हम महात्मा जी से आशीर्वाद क्यों न लें? सबसे ज्यादा आशीर्वाद किसका सुंदर होता है? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, बड़ा और सुंदर आशीर्वाद किसका? महात्मा का। तो आशीर्वाद से क्या मिलेगा? आशीर्वाद में दोनों बातें। महात्मा यही तो कहते हैं, बेटा खुश रहो, मस्त रहो, आनंद में रहो, यही तो कहते हैं। ध्यान देना, उसका आशीर्वाद फलित हो सकता है जो अपने आप में अपने संकल्पों के साथ सामर्थ्यवान हो। और इस संसार में सबसे बड़ा सामर्थ्यवान, सर्वशक्तिशाली कौन है? ईश्वर। महात्मा ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए आप आशीर्वाद की कामना रखते हैं। ध्यान देना। और महात्मा अगर ईश्वर से जुड़ा हुआ न हो तो महात्मा रहेगा? इसलिए महात्माओं को भी सोचना होगा कि हम ईश्वर से जुड़े हुए रहें। ईश्वर कैसा है? जो हमारे सभी संकट को दूर कर सकता है। आदि व्याधि उपाधि जो मैंने बताया ना, आदि क्या है? आदि का मतलब है जो अभावजन्य पीड़ा हो। व्याधि खाने को न मिले तो आदमी को भूख की पीड़ा होगी, और खा करके व्यक्ति इतना खा लिया ज्यादा कि वो परेशानी पैदा कर दे, तो व्याधि बन गया। ध्यान देना सज्जनों, उपाधि होने पर भी और न होने पर भी, दोनों में जो परेशानी पैदा करे उसका नाम है उपाधि। कहते हैं आप एक प्रार्थना के साथ जब व्यक्ति खड़ा है, प्रार्थना कर रहा है, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, तो वो उस संकट को कौन दूर कर सकता है? ईश्वर। मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर। ध्यान दें, इस संसार में सबसे बड़ा अगर हमको आबद्ध करने वाला है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। इसलिए कहा कि संसार में आत्म संपत्ति से व्यक्ति वंचित रह जाता है। उस परमेश्वर के साथ जो परम प्रसन्नता है, जीव की परम पूर्णता है, जहां पर जीव अल्प से उठकर महत भाव को प्राप्त हो जाता है, उसमें सबसे बड़े बाधक हमारे बाहर के ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि दोष हैं। ये व्यक्ति के चित्त का अपनी तरफ बलात् अपहरण कर लेते हैं। भवाटवी इसीलिए इस संसार को बताया। ध्यान दे सज्जनों, कुछ बातें बहुत प्रतीकात्मक हैं। राजा रहुगण को उपदेश करने के बाद जो मैंने आपको बताया था, ये राजा प्रियव्रत की वंश परंपरा में
चलने वाली बातें हैं। प्रियव्रत जब चारों तरफ उन्होंने अपने रथ से भ्रमण किया था, तो इसी के साथ उनके रथ के पहिए जहां जहां गए थे खड्डे पड़ गए। कहते हैं उससे सप्त सागर बने, सप्त सागर। और उसी के साथ जिन जिन प्रदेशों का उभार हुआ वे सप्त द्वीप बन गए। जम्बू द्वीप, प्लक्ष, शालमली, कुश, क्रौंच, शाक द्वीप, पुष्कर द्वीप, कहते हैं ये द्वीप बन गए। और आपको सुबह ये भी बताया था, कहीं पर आज जो आप भारतवर्ष नाम के साथ इस देश को देखते हैं, इन्हीं राजर्षि भरत के नाम पर देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। और भारतवर्ष की महिमा अपने आप में देवताओं को भी खींचती है। आप कहें ये कैसे? आज तो अगर कोई अवसर मिल जाए तो हर युवक चाहता है कि अमेरिका चला जाऊं, यूरोप में किसी देश में चले जाएं। लेकिन एक बात है सज्जनों, यहां से जो भी गए हैं सब कुछ है वहां पर, लेकिन आदमी को आदमी की तरह से संबंधों पर विश्वास नहीं है। भारत के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता है ममता, आत्मीयता और विश्वसनीयता। वहां कल पर किसी को भरोसा नहीं है। बेटा तभी तक साथ में है जब तक होश नहीं संभला। होश संभलने के साथ बेटा अपनी राह में चला जाता है। जब शरीर थक गया तब जरूरत है कि चलो कम से कम घरवाली पानी तो देगी। वहां पर घरवाला बेचारा विश्वास नहीं कर सकता कि आज हमारे पास कल है तो घरवाली कल हमारे साथ रहेगी कि नहीं रहेगी। जहां पर सुबह उठने के साथ आप भगवान का नाम लेकर के उठते हैं, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण कह के एक दूसरे का अभिवादन करते हैं, और सोने से पहले भी आप इस नाम का उच्चारण करके विश्राम के लिए जाते हैं। ये देश आज राजनीति से जरूर अपने आप में व्यक्ति की कुंठा बढ़ी, नहीं तो हमारे देश में अभाव तो था, लेकिन अभाव से अभाव की पीड़ा में व्यक्ति नहीं था। एक गांव का साधारण सा आदमी अगर 2 टाइम वह बाजरी की रोटी मिल गई तो उसी में मस्त रहता था, अपने श्रम पर विश्वास करता था, और अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में, टूटी फूटी खाट में जाकर के जब बैठता था और मस्ती से हुक्का पीता था। हुक्का देखा है आपने? पुराने लोगों ने देखा होगा। आज भी गांव में कहीं कहीं मिल सकता है। लगता था कि गांव का ये मुखिया वो अपने आप को बहुत समृद्ध मानता था। आज हमारी राजनीति ने आदमी के अंदर अनावश्यक रूप से विपन्नता भर दी, और उस विपन्नता की पीड़ा में, विपन्नता के बोध में हमारे गांव में भी, हमारे उस समाज में भी जहां पर थोड़ा सा भी मिला उसमें संतुष्ट होकर जीवन जीते थे, वहां पर भी एक धन के प्रति दौड़ पैदा कर दी।
स्तर बनाने की एक होड़ पैदा कर दी। इसी के साथ छल छद्म की व्यवस्था हमारी राजनीति ने वहां पर भी फैला दी। ये हमारे देश का जो आज रूप है और जो हमारा पहले का रूप था, उसमें बड़ा फर्क है। हम जब यहाँ कथा के मंच से बोल रहे हैं तो जो कथा है बहुत पुराने समय की है, परीक्षित के समय की कथा है। परीक्षित जिस युग में हुए उस युग की ये कथा है, तो इसलिए हम आपको पीछे के संदर्भ में बात कर रहे हैं। भारत के लिए कहा, गायंत देवा किलगाति कानी, धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। अभी हम आपको बताने जा रहे हैं, इस भारतवर्ष में ही एक है किम वर्ष, कहते हैं उस क्षेत्र की विशेषता क्या। पहले भद्राश्व, भद्राश्व के साथ हरिवर्ष, केतुमाल, रम्यक और कुरु, अलग अलग प्रदेशों की तत्कालीन राजाओं और राजाओं की संतानों के नाम पर जो उन प्रदेशों के नाम पड़े, उनकी विशेषताओं का वर्णन सुखदेव जी महाराज के द्वारा किया गया। परीक्षित स्वयं राजा है। परीक्षित के अंदर जो अभिमान पैदा हुआ था, मैं कुछ हूं। ध्यान दें सज्जनों, एक व्यक्ति को जब ये अहम हो जाता है मैं कुछ हूं, तो आहत तब होता है जब उसे बताया जाता है कि तुम क्या हो, तुमसे भी बहुत आगे मैंने किसी को देखा है। परीक्षित के अहम को विसर्जित करने के लिए राजवंश का भी और उनकी उपलब्धियों का भी निरूपण करते हैं कि परीक्षित कई राजवंश के महापुरुषों के नाम पर इन प्रदेशों के नाम पड़ गए। केतुमाल, भद्राश्व, कुरु, ये सब तत्कालीन या उन राजाओं के वंश परंपरा में पैदा हुए कुछ विशेष विभूतियां हुई, उनके नाम पर प्रदेश के नाम पड़ गए। आपको बताया था, आज भी आप देखते हैं कोई नगर बसता है, किसी के नाम पर उसको याद किया जाता है। तो एक विशेष किम पुरुष वर्ष, किम पुरुष वर्ष में श्री हनुमान जी भगवान राम का स्मरण करते हुए रहते हैं। किम पुरुष की विशेष चर्चा इसलिए कर रहे हैं, ये भद्राश्व, केतुमाल और हरिवर्ष में बताया कि श्री भगवान स्वयं रहते हैं। इसकी कल्पना आप जल्दी नहीं कर सकते, लेकिन श्री हनुमान जी की कल्पना तो आप कर सकते हैं। क्यों? जिस समय श्री हनुमान जी भगवान राम इस संसार को छोड़कर साकेत गमन की तैयारी कर रहे थे, लक्ष्मण जी को द्वार पर बिठा दिया गया था और भगवान राम के साथ स्वयं एक रहस्य पुरुष, जिसको हम काल पुरुष के रूप में कहेंगे, विशेष चर्चा के साथ एकांत में संवाद में बैठे हुए थे। उस काल पुरुष ने कहा था कि हमारे आपके चलते हुए संवाद के दरमियान किसी को आना नहीं चाहिए, अगर आ जाता है तो आपके हाथों से वह बद्ध होगा। भगवान श्री राम ने कहा, अच्छा।
जिस समय संवाद में बैठे हुए थे, द्वार पर, द्वार के बाहर लक्ष्मण जी खड़े थे कि कोई अंदर न चला जाए, और इतने में ही दुर्वासा जी आए। दुर्वासा जी थे ना, दुर्वासा जी। दुर्वासा जी को आपने सुना ही है। तत्क्षण कहा कि मैं इतने दिन की आराधना साधना के बाद आ रहा हूं, मुझे भोजन की व्यवस्था करना है, लेकिन पहले राम से मिलने के बाद। लक्ष्मण जी ने सोचा, लगता है कुछ ऐसी ही नियति है। राम के पास गए हैं और उसी समय वे दंड पात्र हो गए हैं। प्रतिज्ञा के अनुसार लक्ष्मण जी पहले प्रस्थान कर जाते हैं। ध्यान दें, जब चारों तरफ ये बात फैल गई तो श्री हनुमान को भगवान राम ने कहा है, हनुमान, जब तक मेरा नाम इस धरती में है तब तक तुमको यहां पर रहना होगा। विभीषण को भी चिरंजीवी बना दिया है। विभीषण को भी कहा कि मेरी आज्ञा तुमको सिरोधार्य करनी होगी। विभीषण स्वीकार कर लेते हैं। जब चिरंजीवी महापुरुषों की बात आप सुनते हैं तो उन चिरंजीवियों में 7 चिरंजीवी हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमाश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्त एते चिरंजीविनः। ये 7 चिरंजीवी हैं। अश्वत्थामा, बलि, हमारे भगवान वेदव्यास, श्री हनुमान जी, श्री विभीषण जी, कृपाचार्य और परशुराम। ये किम पुरुष में, किम पुरुष जो वर्ष है, क्षेत्र है, श्री हनुमान जी की स्थली है, तपह स्थली है। यहां पर उसी प्रसंग में एक चर्चा आई है। अभी जो मैं आपको एक बात कर रहा था, भारतवर्ष की विशेषता क्या है। किसी समय देवर्षि नारद को, ये काल्पनिक कथा नहीं है, यहां पर उसका उल्लेख है। किसी समय देवर्षि नारद को इंद्र मिले और इंद्र ने कहा, देवर्षि आप हमारे इंद्रपुरी किसी समय आइए। तो देवर्षि नारद ने इंद्र से कहा, अच्छी बात है, मैं आने का सोच विचार करूंगा, लेकिन एक बात मैं जानना चाहता हूं कि वहां पर कहीं पर कोई कथा स्थल है कि नहीं, कोई कथा की जगह है कि नहीं, जहां पर कम से कम कथा कीर्तन में मैं अपने आप को लगा सकूं। इंद्र ने कहा, कोई कथा कीर्तन की जगह तो हमारे यहां नहीं है। कोई बात नहीं। अच्छा, हमारे जैसे कोई साधु संत हैं कि नहीं, जहां पर कम से कम मैं जाकर के उनके पास बैठ सकूं। अब मैं तुम्हारे राजभवन में तो रह नहीं सकूंगा ज्यादा देर तक। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं आऊंगा, आप मेरा स्वागत कर देंगे, लेकिन मैं आखिर किनके साथ अपना समय निकालूंगा। तो कोई साधु संत हैं कि नहीं। इंद्र ने कहा, वो भी नहीं है। अब आप फर्क समझ लेना। ठीक, वो भी नहीं है। अच्छा, कहीं पर यज्ञशालाएं तो होंगी ना। इंद्र ने कहा, यज्ञशालाएं भी नहीं है। उस समय देवर्षि नारद ने क्या कहा है, न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा न साधवो भागवतास्तदाश्रया न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा
सुरेश लोको पिनवै शशिव्यताम। जब यज्ञशाला नहीं है, जहां पर यज्ञेश भगवान नारायण के लिए कोई मख महोत्सव आदि का कोई आयोजन वहां पर नहीं है, कथा कीर्तन की कोई जगह नहीं है, साधु संतों के निवास की कोई व्यवस्था नहीं, साधु संत नहीं है, तो उस इंद्रलोक को तुम ही सेवन करो, मुझे तुम्हारा इंद्रलोक, कम से कम ये भारत भूमि है जहां पर आपको सब मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ जब साधु होंगे और साधुओं को कोई मानने वाला ना हो, ये भारत की ही धरती है जहां पर साधु संतों के साथ लोग श्रद्धा विभूत होकर के चलते हैं। आप उसी के उदाहरण हैं। आज आप अपना घर, अपनी जिम्मेदारी, हम देखते हैं आप लोगों में से कुछ तो एक मैच्योर हैं, उम्र वाले हैं, कुछ बिल्कुल युवा हैं, कुछ बच्चे भी हैं। ये भारत की ही विशेषता है। जो भारत अध्यात्म की विशेषता में हमेशा से ही विश्व गुरु रहा है, अगर उस अध्यात्म संपत्ति के साथ यहां का सामान्य व्यक्ति नहीं होता, सामान्य जनमानस अगर इससे आंदोलित नहीं होता, तो विश्व गुरु कैसे बनता। ये वही धरती है जहां पर संतों ने जन्म लिया और संतों ने पूरे प्रदेश को संतों के प्रति श्रद्धा से प्रचार करके हर व्यक्ति के अंदर कहीं न कहीं, चाहे भारत देश की ये विशेषता है, आदमी जुड़ा हुआ है चाहे किसी भी गुरु से जुड़ा हुआ हो। ये बात दूसरी है कि हर व्यक्ति के अपने अपने गुरु हो सकते हैं, लेकिन भारत के आदमी की विशेषता है कि वह सिर्फ आदमी नहीं है, वह भक्त है। सबसे बड़ी बात है कि वह भक्त है। तो ये देश भक्तों का देश। ये सब बताने के साथ मैं आपको कुछ अपनी तरफ से जोड़ करके बोल रहा हूं। सुखदेव जी महाराज ने जब परीक्षित को भद्रास, केतुमाल, हरिवर्ष, रम्यक, हिरण्मय, किम पुरुष वर्ष, हरिवर्ष, इस सब क्षेत्रों की अपनी अपनी विशेषताओं के साथ उनका परिचय दिया, उनका वर्णन किया, तो इसका मतलब तात्पर्य क्या था। राजा परीक्षित का मन धीरे धीरे जिज्ञासा से मुड़ जाए, किसी तरह की जिज्ञासा ही नहीं रहे। सुखदेव जी ने सोचा अब जब इसको 7वें दिन चला ही जाना है तो कम से कम, ध्यान देना सज्जनों, सुखदेव जैसा महागुरु भूगोल, नक्षत्र विज्ञान, भूत विज्ञान, देव विज्ञान, सूर्य और ग्रहों की क्या गति है, इस हर विषय पर उन्होंने उपदेश किया। आप कहें ये क्यों उपदेश किया? ध्यान दें सज्जनों, किसी समय की बात है, देवर्षि नारद अपने आप में शोक युक्त हैं। आप अगर किसी समस्या से ग्रसित हैं तो समस्या को दूर करना चाहेंगे। शोक युक्त देवर्षि नारद, छांदोग्य उपनिषद की कथा है कि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के पास गए अपनी समस्या को लेकर के। भक्ति की समस्या को सुना और दूर किया, वो तो एक अलग बात थी। कभी कभी ऐसा होता है सज्जनों, आप किसी दूसरे के लिए आते हैं मेरे पास, मैं कहता हूं बड़ी अच्छी बात है,
दूसरे का काम हो जाता है तो फिर आप अपनी बात बताने लगते हैं। मैं भी सोचता हूं कि ठीक है, दूसरे की समस्या तो आपने बताई, उसका निराकरण हुआ, लेकिन आपको लगता है कि अपनी भी समस्या चलो बोल दो, यह आपकी ऊंची भावना है। देवर्षि नारद की अपनी समस्या थी। अपनी समस्या क्या थी? शोक संविघ्न मानसः। देवर्षि नारद ने कहा, मैंने सुना है आप जैसे लोगों के पास व्यक्ति शोक मुक्त हो जाता है। सोहम भगवः शोचामि, मैं भी शोक युक्त हूं। उस समय कहा सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने कि देवर्षि आप पहले ये बताओ कि आप क्या क्या जानते हो, फिर मुझे लगेगा कि मुझे कुछ कहने की जरूरत है, उस समय मैं आपको बताऊंगा। तो देवर्षि नारद ने कहा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्व, इतिहास, पुराण, ये सब मैं जानता हूं। भूत विद्या, ब्रह्म विद्या, छत्र विद्या, नक्षत्र विद्या, देव विद्या, गंधर्व विद्या, ये सब मैं जानता हूं। तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, शायद मुझे कुछ कहने में बाकी भी रह गया हो। फिर कहा, इतना तुम सब जानते हो तो अब तुम्हारे लिए जानने को बाकी क्या रहा? उस समय देवर्षि नारद ने कहा, इतना जानने के बाद भी मैं शोक से मुक्त नहीं हूं, इसलिए आप मुझे शोक से पार करें। और मैंने सुना है कि तरति शोकम आत्मविद। उस समय सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने देवर्षि नारद को भूमा विद्या के नाम से जो एक विशेष विज्ञान है, अध्यात्म विज्ञान, उसका उपदेश किया है। ध्यान दें सज्जनों, यहां पर परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं। मैंने बताया था आपको, उधर विदुर जी भ्रमण कर रहे थे, विदुर जी को मैत्रेय सुना रहे थे। और इसी के साथ साथ ध्यान दें सज्जनों, ये भी बताया था कि ये जो श्रीमद् भागवत की कथा मैं सुना रहा हूं, ये एक विशिष्ट पुराण है। ध्यान देना सज्जनों, पुराण के लक्षण बताए। पुराण के लक्षण क्या हैं? 10 लक्षण। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मन्वंतर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। सर्ग का मतलब है सृष्टि। जो प्रथम सृष्टि हुई है सो अकामयत, प्रकृति और पुरुष जब उसकी इच्छा से क्षुब्ध होकर अलग हुए, सज्जनों जब भी आप कुछ करना चाहते हैं तो करने की इच्छा के साथ ही आपके अंदर अहम जगता है। अहम जगता है और अहम के साथ जो आप करना चाहते हैं उसके लिए उत्साह पैदा होता है। और आप करना वो चाहते हैं जिसे आप कर नहीं सके, पाना आप वो चाहते हैं जो आपके पास है नहीं, जिसका अभाव है। उस परमेश्वर में, ईश्वर में जब संकल्प हुआ एको हम बहुश्याम के रूप में, तो इसी के साथ क्षोभ हुआ प्रकृति पुरुष के रूप में। ये आपको बता चुके हैं। फिर सृष्टि के मूल उपादानों की उत्पत्ति हुई, सबका एक संगठित रूप बना, उसी का नाम पड़ा ब्रह्मांड। और उस ब्रह्मांड का उद्भेदन किया नारायण की चेतना ने, और उस नारायण की चेतना ही ईश्वर की चेतना है। और उस चेतना से ही सृष्टि के स्पंदन का पहला रूप है ब्रह्मा का रूप, और ब्रह्मा को ही माध्यम बना करके सृष्टि के विकास की परिकल्पना पूरी हुई।
ये है सर्ग। लेकिन इसके बाद में जो आप सबके, हम सबके द्वारा संबंधों की सृष्टि और ये जो आप रूप देख रहे हैं, ये जो बाह्य रूप, इसका नाम है विसर्ग। सृष्टि तो हो गई, लेकिन इसके लिए निवास का स्थान चाहिए। स्थान के रूप में आपने अलग अलग क्षेत्रों की कल्पना की। आपसे हम पूछते हैं आप कहाँ रहते हैं, क्या बताओगे? पहले हम आपसे पूछते हैं आप अपना परिचय दीजिए। आपने अपना परिचय दिया, अपना परिचय दिया, अपना नाम बताया, अपना काम बताया और अपने साथ अपने स्वजन संबंधियों को बताया। फिर मैं पूछूंगा कहाँ रहते हो। ऐसा कोई व्यक्ति है जो कहीं न रहता हो? ऐसा है कोई व्यक्ति? महात्मा भी कहेंगे फलानी जगह रहते हैं, कोई कहेगा हरिद्वार रहते हैं, कोई कहेगा कुरुक्षेत्र में रहते हैं, कोई कहेगा अयोध्या जी में रहते हैं, कोई कहेगा जगन्नाथपुरी में रहते हैं, कोई कहेगा हम द्वारकापुरी में रहते हैं। आप लोग कहेंगे कोई अहमदाबाद, कोई गांधीनगर, कोई बड़ौदा, आप लोग कोई दिल्ली है, कोई मुजफ्फरनगर है। सब स्थान है ना, इसका नाम है स्थान। लेकिन सृष्टि, सामान्य सृष्टि और विशेष सृष्टि यानी विसर्ग, इसके बाद स्थान, स्थान के बाद पोषण। आपके व्यक्तित्व में सामर्थ्य चाहिए। सामर्थ्य कब होगी? जब शरीर की पुष्टि हो, और शरीर की पुष्टि तो हो लेकिन मन की संतुष्टि न हो। ध्यान देना, दो शब्द एक साथ में है, तुष्टि और पुष्टि। तुष्टि किससे होगी? कुछ पाने से। और पुष्टि किससे होगी? जो पाया है उसके भोगने से पुष्टि। तो ध्यान देना सज्जनों, दोनों शब्द आपके लिए हैं, तुष्टि और पुष्टि। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण आपकी आंतरिक अशांति, आंतरिक अज्ञान, मल के रहते हुए कोई पाप घटित हो गया हो तो उस पाप को दूर करके पुण्य की व्यवस्था से आपकी आत्मा को संतुष्ट किया जा सके, आपकी आत्मा को नरक से बचाया जा सके, इसके लिए पोषण की व्यवस्था में छठा सर्ग है, छठा स्कंध है, जिसमें अजामिल का उपाख्यान है, वो अभी आ रहा है। इसका नाम है पोषण। पोषण भी तो चाहिए स्थान के साथ। फिर है ऊती। ऊती का मतलब है कर्म वासना। अगर आपके अंदर संकल्प वासना न हो तो आपकी कर्म में प्रवृत्ति नहीं होगी। लेकिन प्रश्न है कि कर्म आपने क्यों किया? कर्म का मतलब जो कुछ भी आप बाहर के जगत में व्यवसाय कर रहे हैं, ये नियति है। भगवान कृष्ण ने भी कहा कर्तव्य कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। कर्तव्य कर्म से ही संसार चल रहा है। अजोपिशन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपिशन। मैं स्वयं अज हूं, अव्यय हूं, प्राणियों का मैं ईश्वर हूं, लेकिन फिर भी मैं कर्तव्य कर्म का निर्वाह करने के लिए अवतरित होता हूं। यह बात दूसरी है कि जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरा जन्म और कर्म सब दिव्य है। यह संसार कर्म चक्र है। कर्म के परिणाम दो तरह के हैं, एक सुख रूप है और कभी प्रतिकूल परिणाम हुआ तो दुख भी फलित होता है। तो कहा इस कर्म चक्र में कौन चला रहा है? वासना। वासना कहते हैं ये वासना कब तक चलाती रहती है? कहते हैं इसका कोई ठिकाना नहीं है। आपको कल मैंने बताया था, आज फिर से थोड़ा संकेत दे रहा हूं। हमारे पंडित जन संकल्प कराते हैं, तब आप संकल्प करते हैं आप किस मनवंतर में इस समय बैठे हुए हैं। ये कौन सा मनवंतर चल रहा है?
वैवत्स्वत। इस मनवंतर के पहले कितने मनवंतर बीत चुके हैं? 6। स्वयंभू मनवंतर, स्वारोचिष मनवंतर, उत्तम, तामस, रैवत और चाक्षुष, ये मनवंतर बीत चुके हैं। और ध्यान दें, एक मनवंतर में पता है आपको, कल बताया था कितने युग होते हैं? 71 चतुर्युगी, 71 चतुर्युग एक मनवंतर में, और 14 मनवंतर मिलाकर के ब्रह्मा का एक दिन होता है। ब्रह्मा का एक दिन का मतलब है एक कल्प। अभी कौन सा कल्प चल रहा है? श्वेतवाराह कल्प, श्वेतवाराह कल्प चल रहा है। आपकी हमारी उम्र कितनी छोटी है, कितने लोग यहां पर जन्म ले चुके हैं और सब खत्म हो चुके हैं। और फिर भी ऐसा नहीं कि आज